कृष्ण। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्य आत्माओं, इस जैन दर्शन, जैन धर्म का प्राण, जिन्हें आचार्य भगवंतों ने और तीर्थंकरों ने भी प्रतिपादित किया, वह है वस्तु की स्वतंत्रता। जितने द्रव्य इस संसार में हैं, प्रत्येक द्रव्य द्रव्य स्वतंत्र है, कण कण स्वतंत्र है। और शायद इसीलिए व्याकरणों में भी पंकज जी स्वतंत्रता कर्ता लिखा, और उस स्वतंत्रता को भी नरेंद्र जी स्यादवाद से और कर्ता को भी स्यादवाद से समझने की आवश्यकता। कहीं न कहीं दोनों को परस्पर जोड़ते हुए जो कहा गया है, भले ही व्याकरण में कहा है, पर हमारे लिए शब्द भी, शब्द व्याकरण भी एक प्रमाणभूत स्वीकार करने की आवश्यकता है। गहरा रहस्य जीव उस स्वतंत्रता कर्ता से भी निकाल सकता है अगर अनेकांत स्यादवाद उसके पास ठूस ठूस के भरा है तो। अन्यथा दोनों में तालमेल कैसा? स्वतंत्रता भी कह रहे हैं और कर्ता भी कह रहे हैं और दोनों को एक साथ जोड़ते हुए भी कह रहे हैं। ये गजब की बात हमारे जैनाचार्यों की और तीर्थंकर भगवान के इस स्यादवाद वाणी की। उन्होंने कर्ता भी कह दिया और स्वतंत्रता की भी घोषणा की। जब तक वकील साहब दोनों में तालमेल नहीं बिठाया जाएगा, जैन दर्शन की कभी भी अनेकांत से सिद्धि हो ही नहीं सकती। इसलिए ये विशेष बात, पूरी बात सुनना और फिर जिज्ञासा करना, पूरी बात हो जाने दो। समस्या सबके साथ यही है माँ कि हम पूरी बात सुनना ही नहीं चाहते और आचार्यों की अपेक्षा, वक्ता की अपेक्षा को भी समझना नहीं चाहते। मैं हमेशा प्रत्येक संगोष्ठी में सबसे यही कहना चाहता हूँ कि सामने वाले की पहले अपेक्षा, उसका लेखन, कथन और जिस वक्ता, जिस लेखक के ऊपर वे वक्तव्य कर रहे हैं, उन सबके अभिप्रायों को समझे बिना आप किसी भी प्रकार से आप कथा, कहानी, टिप्पण या निर्णय ना करें। क्योंकि निर्णय तो हमारा 1 मिनट में हो जाएगा, टिप्पणी भी हमारी 1 मिनट में हो जाएगी, पर हमारी एक क्षण की टिप्पणी जीवन भर के लिए कलंक बनकर हमारे ऊपर ना रहे, सेयान जी, इस बात का हमें ध्यान रखना। क्योंकि बात हमें जैनाभास पर भी करनी है और कर्तावाद पर भी करनी। ये कितना ही सुरेन जी सत्य क्यों ना हो कि कामदम मोक्षदम चैव भुक्ति मुक्ति दातार, पर ये शब्द का प्रयोग हम ना करें कि कर्तावाद। अगर हम प्रत्येक वाक्य में भगवान करता है, कर्तावाद कर्तावाद कर्तावाद, अगर कर्तावाद कहेंगे तो आशीष जी काम गड़बड़ हो जाएगा। बहुत गौर से और विवेक से, एक नहीं मैं कई बार कहता हूँ कि पुनः पुनः वक्तव्य को सुनने की आवश्यकता है। आजकल तो बहुत अच्छी सुशील जी सुविधाएं है, आपके पास मोबाइल आदि है, उसके माध्यम से आप पुनः सबके वक्तव्य को, और मैं कहता हूँ वक्तव्य के साथ उन समीक्षकात्मक अध्यक्षीय और अंत में जो भी प्रमुख वहाँ पर होते हैं, मुनि संघ है, आचार्य भगवंत है, उनके वक्तव्य को सुने बिना आप कोई भी निष्कर्ष पर ना पहुँचे। पर समस्या आज यही है कि संयोजक तो कहते हैं या सभी कहा भी जाता है राजेंद्र जी से कि भैया सभी को सभी सत्रों में रहना है, पर समस्या यही है कि हर व्यक्ति अपना आलेख पढ़ता है और कई बार तो पढ़ता भी है, जब नंबर आएगा मुझे फ़ोन लगा लेना, मैं पढ़ के चला जाऊंगा। हम संगोष्ठी में आ रहे हैं, समाज, साधु सब आपको समय दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना आलेख पढ़े और चले जाए। ये भारतीय संस्कृति, जैन दर्शन और इसके हम विद्वान हैं,
तो ये किसी प्रकार से सभ्यता का प्रतीक नहीं है। अरे वक्तव्य तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा तक कहा जाता है कि अपनी थाली खाओ, मुंह पोंछो और भाग जाओ। ये भारतीय संस्कृति नहीं है और जैन दर्शन भी नहीं है। हम अपना आलेख पढ़े, तालियां बजाए, लिफाफा ले और घर पहुंचे, बुरी नहीं मानना, पर ये परम सत्य है। जब संगोष्ठी में हम जा ही रहे हैं, समय दे ही रहे हैं, तो पूरा समय दे। और जो निष्कर्ष अंतिम समय तक वहाँ निकला जा रहा है, उसमें क्या रहस्य है। हम मात्र आलेख पढ़ने के लिए और लिफाफे के लिए नहीं पहुँच रहे हैं, हमें अनेकांत का और जिस पर संगोष्ठी हुई है उस विषयों का कहीं ना कहीं निष्कर्ष तक पहुँचने की आवश्यकता है। देखा जाता है अंतिम सत्रों में इतने 10, 12, 15 विद्वान बचते हैं, जहाँ निष्कर्ष का समय होता है, जहाँ कुछ उस संगोष्ठी का दूसरों के द्वारा, यानी क्योंकि ये मत समझ लेना कि मात्र यहाँ बैठे हुए ही 10, 20, 50 लोग सुन रहे हैं। भले ही यहाँ संख्या कम है, पर हजारों की संख्या में टीवी, मोबाइल आदि के माध्यम से, और बाहर भी शायद आपने देखा होगा, कई सारे लोग जिनको मंदिर आने में हिचकिचाहट होती है, वे जैन दर्शन, जैन तत्व विद्या को सुनने के लिए वह चाय के ठेलों पर खड़े होकर भी सुनते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम अगर किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं पंकज जी, तो हमें वास्तव में उसके प्रतिनिधित्व करते समय जी जान लगा के प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जैसे घर में भी हम कार्य करते हैं, जी जान लगा के करते हैं, धन कमाते हैं, यहाँ भी हम आए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे निष्कर्ष तक पहुँचे बिना हम अपना कोई भी वक्तव्य, टीका टिप्पणी ना करें, यही श्रेष्ठतम कार्य हो सकता है। ठीक है, ज्ञातुर अभिप्रायो अनया, सबका अपना अपना अभिप्राय है। किसी ने कुछ कह दिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये अटल सत्य बन गया, इस पर मोहर लग गई। ये किसी प्रकार से नहीं है। मोहर तो तीर्थंकर भगवान, आचार्य भगवंतों की ही होती है। ये हमारा ऊहापोह हो सकता है, हमारे वक्तव्य हो सकते हैं, हमारे अभिप्राय हो सकते हैं। अभिप्राय होना इसका अर्थ प्रमाण नहीं है। बहुत अच्छे से अनेकांत के आप सभी ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, ये विशेष बात ध्यान रखें, जो हमारा अभिप्राय है, जो हमारा वक्तव्य है, ये मेरा न्याय हो सकता है, प्रमाण नहीं। ये किसी प्रकार से प्रमाण नहीं है। मेरा अभिप्राय, मेरा कथन, मैं झूठ भी बोल रहा हूं तो अनेकांत कहता है ये भी सत्य है। क्या सुशील जी ऐसा नहीं? झूठ भी जब अनेकांत में सत्य घोषित किया जा सकता है, तो हर व्यक्ति को अपना अपना अभिप्राय रखने का समय और अपनी अपनी नए अपना अपना कागज पढ़ने के लिए, अपनी व्याख्या करने के लिए यहाँ पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। और वास्तव में यही स्वतंत्रता करता है। स्वतंत्र होने पर भी कहीं ना कहीं कर्तृत्व से बांधा है, और कर्तृत्व से बांधने के बाद भी कहीं ना कहीं प्रत्येक द्रव्य को स्वतंत्रता दी गई है। ये दोनों का तालमेल हमें अनेकांत से बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि परसों भी, कल भी और आज भी उस कर्ता को लेकर बहुत सारा विचार विमर्श हुआ, जिसे कई सारे लोग एकांत से ये दृष्टिगोचर करना चाहते हैं कि स्रोत मात्र कर्ता ही है। मैं पहले दिन भी श्रेयांश जी से कहलवाना चाहता था कि हाँ, अधिकांश विषय हो सकता है, पर वहाँ हमें जैसे नरेंद्र जी पहुँचाना चाहते थे, वहाँ हमें निश्चय, परम निश्चय, व्यवहार और लोक व्यवहार, इन चारों का विभाजन करते हुए निर्णय करने की आवश्यकता है। लोक व्यवहार बिल्कुल भिन्न है, वहाँ व्यवहार नय का कोई स्पर्श नहीं। उस लोक व्यवहार से व्यवहार नय भिन्न है, व्यवहार नय से निश्चय नय भिन्न है, और निश्चय नय से परम निश्चय नय भिन्न है। और इन चार कैटेगरियों में अगर हम अपने व्याख्यानों को, आचार्य भगवंतों के कथानकों को, उनके अभिप्रायों को ग्रहण नहीं करेंगे, तो किसी प्रकार से अनेकांत की सिद्धि हो ही नहीं सकती। इसलिए पुनः 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 कह रहा हूँ, लोक व्यवहार बिल्कुल 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 भिन्न है। लोक व्यवहार में क्या कथन किया जा रहा है, क्या उपचार हो रहा है, ये भिन्न विषय होता है। उपचार से प्रत्येक बात स्वीकार है, और उपचार से ही नहीं, मैं तो कहता हूं अनेकांत से हर किसी की बात हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। पर मैं पुनः ये बात कह दूं कि हम जो कथनचित जो विषय कह रहे हैं, जिसे नरेंद्र जी कहना चाहते थे कि भुक्ति मुक्ति दातार, ये
भले ही उन्होंने टीकमगढ़ में भी हमारी काफ़ी उन पे और चर्चा हुई थी, भले ही वाक्य क्या था उस पर विचार ना करते, हमें सिद्धांत क्या था उस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि वाक्य लिखते समय क्योंकि उनका कहना था ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं थी, मेरे पास बहुत पुरानी कॉपी है जहाँ पर भक्ति मुक्तिदाता लिखा है, मैं शब्दों में उलझाने की जगह सिद्धांतों तक पहुँचाना चाहता हूँ। और वो सिद्धांत भी अनेकांश से ही समझने की आवश्यकता है, क्योंकि एकांत से अगर आशीष जी सिद्धांतों में उलझे रहेंगे तो हमारा दर्शन बाधित हो जाएगा, और अकेले दर्शन में उलझे रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा सिद्धांत बाधित हो जाएगा। इसलिए ऐसा तालमेल, जैसे एक ही भाव स्तोत्र में आचार्य भगवंत वादिराज सूरी ने तालमेल बिठाने का प्रयास किया है, कहीं सिद्धांत, कहीं भक्ति, कहीं दर्शन, कहीं न्याय, कहीं अनेकांत, किसी को भी बाधा ना पहुंचाते हुए उन्होंने अपनी बात कह दी। वास्तव में बात का और आचार्यों का कथन, और मैं तो कहता हूँ आचार्य मुनियों का ही नहीं, वर्तमान में विद्वानों का भी कथन बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, हमारे कथन से किसी भी पक्ष की क्षति नहीं हो। जैसे आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी हमारे लिए हमेशा यही बात सिखाते रहे कि बेटा अगर 99% तुम निश्चय की बात करते हो तो 1% व्यवहार की बात कह लेना, और 99 व्यवहार की बात कह रहे हो तो 1% का पुट वहाँ निश्चय का होगा, तो ही अनेकांत की पुष्टि होगी, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए हमें जब भी निष्कर्ष करना है, निर्णय करना है, उन दोनों नयों के साथ परम और लोक व्यवहार, इनकी भी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि कल भी मैंने सत्य की बात कहते हुए 10 भेदों को आपने जाना ही है, तो उन 10 भेदों को समझते हुए सत्य के हमें इसका व्याख्यान और विषय समझने की आवश्यकता है। ये परम सत्य है। मैं पुनः कह दूं, भक्ति से मुक्ति भी मिलती है, और जैसे श्रेयांश जी कह रहे थे कि सुरेंद्र आदि 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 पदों को भी प्राप्त करने की जो व्याख्या प्राप्त होती है, एक नहीं ऐसे तो अनेक दृष्टांत कहे जाते हैं। और इसलिए मैंने आज मंगलाचरण भी आज पंकज जी पढ़ा होगा, सुना होगा, तो स्पष्ट रूप से इसीलिए किया, धर्म तीर्थ करे ते भेजु स्याद्वादिभ्यो नमो नमः। हम अरे गहरे नेतु खैरों को नमस्कार नहीं करते, जो स्यादवादी है ना, और वास्तव में स्यादवाद से जो धर्म तीर्थ को करते हैं, अगर इसका ही व्याख्यान किया जाएगा तो फिर कर्तावाद, मैं पुनः कह दूं, कर्तावाद की किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं है। समस्या ये फंस रही थी कि कर्तावाद कर्तृत्व कहने के कारण से सिद्धांत में गड़बड़ी आ रही थी, और अगर उसको पूर्ण रूप से नकार देंगे तो दर्शन में और भक्ति में खंडन हो जाए। इसलिए कहीं ना कहीं धर्म तीर्थ करे बेस्तु धम्मस्य तीर्थस्य कर्तारम, धर्म तीर्थंकर की परिभाषा भी आपने पाठशालाओं में अगर पढ़ी और पढ़ाई होगी तो क्या है, जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं, तो चलाने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वहां पर भले ही उपचार से कहा हो, भले ही व्यवहार से कहा हो, पर कहीं ना कहीं वहां पर कर्तृत्व घटित होगा। पर यह व्यवहार है, वह उपचार है। व्यवहार के भी कई सारे भेद आचार्यों ने किए हैं, जिसे आपने बहुत अच्छे से जाना है, सद्भूत असद्भूत, और उन्हीं को सुशील जी पुनः अध्यात्म पक्ष में अलग पद्धतिकार देवसेन स्वामी की अपेक्षा से समझे तो पुनः वे 4 भेद भी करते, वही व्यवहार नहीं के। जहां सिद्धांत से 3 भेद होते हैं, उन्हें 4 भेदों में भी उन्होंने व्याख्या किया। क्यों? क्योंकि आप सिद्धांत अध्यात्म में भ्रमित ना हो। दोनों को पूर्ण रूप से हमें स्पष्ट भिन्न करते हुए और दोनों का सम्मेलन, दोनों का तालमेल बिठाते हुए हमें वस्तु का और उस भगवान की भक्ति का निर्णय करना है। क्योंकि विषय हमारा भक्ति से ही संबंधित है। भक्ति एकांत से कर्ता बुद्धि स्थापित करने वाली बिल्कुल भी नहीं है। पर फिर भी क्वचित कदाचित जब एक ही भाव कर्ता भी कहते हैं कि आपके बिना मेरा संताप कौन हरण करेगा, रक्ष रक्ष जिनेश्वर आदि समय पर वहां हमें उस व्यवहार का व्याख्यान समझने की आवश्यकता है, जिस व्यवहार से ही तीर्थंकर शब्द कहा गया। गजब का व्याख्यान इस मंगलाचरण मात्र में भी हो सकता है। तेभ्यो, उनको नमस्कार क्यों, स्वाप्नोपलब्ध है। जब उनको हम कर्ता कह रहे हैं तो हमारी स्वात्मोपलब्धि कैसे होगी? मैं अपने स्वात्मोपलब्धि के लिए धर्म के कर्ता जो स्यादवाद नायक है, उन स्यादवाद नायक ऋषभ से लेकर महावीर पर्यंत को मैं नमस्कार करता हूं, पुनः स्वात्मोपलब्ध है। यह है तालमेल। और इसी प्रकार से हमें उस कर्ता में
तालमेल बिठाल कर ही समझना होगा। व्यवहार से, निश्चय से दोनों अंतर समझते हुए, ठीक है निश्चय से हम कह भी रहे हैं अपने आप को कर्ता, पर वहां कर्ता होना भिन्न है और कर्तावाद भिन्न है। अंतर समझना, कर्ता भिन्न है, क्योंकि अकलंग स्वामी ने भी कह दिया कर्ता या कर्मणाम भोक्ता तत्फला नाम से एव। तो वकील साहब ये जितना सत्य है उतना ही धर्म तीर्थ करित भेस्तु। ये कोई मैंने बनाई हुई या विद्वानों ने बनाई हुई ये गाथा या श्लोक नहीं है, ये न्याय ग्रंथ के ही मंगलाचरण के रूप में आचार्य भगवंत ने स्वीकार किया। तो प्रत्येक निर्णय हमें इसी प्रकार से समीक्षात्मक विचार करते हुए करने की आवश्यकता है। जैसे सुरेंद्र जी ने हमें और भगवान वादिराज सूर्य को ताले में रख के निर्णय किया था, समीक्षा की थी, बिल्कुल हमें पहले ये निर्णय करना ही होगा कि परम निश्चय से, अध्यात्म से कण कण स्वतंत्र है। ये अकाट्य सत्य जैन दर्शन का होने पर भी जब भक्ति व्यवहार से द्वैत भक्ति का साधन किया जाएगा, निमित्त परक कथन किया जाएगा, तो भगवान को उपचार से वैसा ही कहा जाएगा जैसा सामान्य भाषा में लोक व्यवहार में कहा जाता है। इसमें कोई भी हमें दोष या लांछन खोजने की आवश्यकता नहीं। पूर्ण रूप से ये चार विभाग करते हुए ही हमें प्रत्येक विषय को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि भक्ति की गंगा ही हमें आशीष जी ने बताई थी, पर भक्ति की गंगा बताते समय थोड़ी सी दुर्लभता का भी व्याख्यान हो जाता, क्योंकि विषय भक्ति गंगा की दुर्लभता है कि वर्तमान में भक्ति गंगा की दुर्लभता कैसे देखने में आ रही है, क्यों भक्ति गंगा को दुर्लभ माना जा रहा है, क्यों भक्ति गंगा को हेय माना जा रहा है। इस विषय को भी आप अगर अपने आलेख में समाहित कर लोगे तो वह विषय के साथ और शुभ लाभ के साथ न्याय होगा, क्योंकि शुभ लाभ में कई स्थानों पर यह कहने का और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि लोग भक्ति को किन मायनों से जानते हैं, और शायद उन मायनों को ही जीवों ने समझने के कारण से उसे हेय माना गया है, पर किसी प्रकार से यह भक्ति गंगा हेय हो ही नहीं सकती, क्योंकि भले ही परंपरा से आप मान रहे हैं, पर परंपरा से मानने के बाद भी अगर भीतर द्वैत भक्ति नहीं है, वह स्वयं का कर्ता, स्वयं से स्वयं में स्वयं के उस भट्ट अकलंग स्वामी ने स्वरूप संबोधन में भी स्वाहा स्वयं स्वेन स्थितम स्वस्मय स्वत्मा सविनश्वरम आदि कहते हुए जो कहा है, उसे भी हमें अद्वैत भक्ति के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। जो परंपरा से, क्योंकि प्रश्न हम पे छोड़ा था उन्होंने कि मोक्ष का साधन कैसे हो सकती है, वह अद्वैत भक्ति भी साक्षात मोक्ष का कारण होने की संभावना है, पर आपको अपने उपादान और निमित्त दोनों को भी व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। अगर उपादान को छोड़कर और निमित्त को छोड़कर या दोनों में किसी एक को ही ग्रहण करते हुए हम व्याख्यान करेंगे तो कहीं भी हमारा उस निर्णय के साथ और अपने आप के साथ किसी प्रकार से न्याय नहीं हो सकता। हाँ, ये परम सत्य है, कार्य अपने उपादान से हो रहा है, इसलिए स्वतंत्रता कर्ता जरूर कहा है, पर हमें निमित्त को भी उपचार से कर्ता, निमित्त को भी उपचार से कर्ता, मैं तीसरी बार कह रहा हूँ, निमित्त को भी उपचार से कर्ता स्वीकार करने की आवश्यकता है।